सत्ता में कुछ तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हैं। दुनिया में युद्ध का माहौल है, हम सब जानते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ सेकंड के लिए लग सकता है कि क्या यह तस्वीर युद्ध के मैदान से आई है, क्या यह हथियार अपने टारगेट को लॉक करने वाला है। ऐसे भी और कई प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। अब देख के तो नहीं लग रहा है कि यह यूक्रेन का है, बट एनीवे आगे देखिए। लेकिन आपको बता दें कि यह तस्वीरें किसी युद्ध के मैदान से नहीं है, बल्कि यह तस्वीर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल सऊदी अरब के मक्का से आई है। कहानी यही है कि मक्का में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब हज यात्रा चल रही है। 4 जून से 9 जून तक हज यात्रा चलेगी। अब तक 15 लाख हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए तैयारी की गई है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। एक्सक्यूज मी। पिछले हादसों से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम, जिसका एक सबूत आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें शेयर की हैं। एक्सक्यूज मी। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। नाम है पेट्रियट MIM-104। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. की ओर से कहा गया है कि शहर के चारों तरफ इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती। उसके पीछे अल हराम मस्जिद के सामने स्थित मशहूर इमारत सऊदी क्लॉक टावर भी दिखाई दे रहा है। मक्का में हज यात्रियों की हिफाजत के लिए सिर्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं तैनात किए गए, बल्कि जो अगली तस्वीर है वो हवाई सुरक्षा वाली है। अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टरों से पूरे शहर की निगरानी हो रही है। मस्जिद अल हराम और उसके चारों तरफ के इलाके की निगरानी अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह से कर रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सऊदी अरब सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया है कि वो आंख जो कभी पलक नहीं झपकाती और उनका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से शेयर की जाने वाली ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सत्ता के कई न्यूज मित्रों के मन में भी ऐसे ही सवाल उठ रहे होंगे। आखिर हज यात्रा के दौरान सऊदी सरकार को मक्का में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती क्यों करनी पड़ी? दूसरा सवाल जो बड़ा लॉजिकल सवाल है, वो सवाल यह है कि मक्का में सैन्य हेलीकॉप्टरों से निगरानी क्यों हो रही है? इस सब के बीच में यह हवाई रक्षा प्रणाली लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हर कोई यह सोच रहा है, हर कोई यह पूछ भी रहा है। इस सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हज यात्रियों को किससे खतरा है? सोचिए, सऊदी अरब की सरकार हज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? सऊदी अरब में युद्ध जैसी सुरक्षा क्यों है? जो बहस सड़क से सोशल मीडिया तक चल रही है, उसके अनुसार सऊदी अरब की सरकार ने यमन के हूती लड़ाकों के हमले से बचाव के लिए यह तैनाती की है। सऊदी अरब की सरकार को इस बात का शक है कि हूती लड़ाके हज यात्रा के दौरान हमला कर सकते हैं। तो सवाल है कि क्या हूती विद्रोही हज यात्रा पर हमले की साजिश रच रहे हैं? ऐसे सवालों की सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की पुरानी दुश्मनी। सऊदी के नेतृत्व में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हो चुकी है। इस एक्शन के बाद कई बार हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के शहरों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब पहले भी यह आरोप लगा चुका है कि हूती लड़ाके मक्का पर मिसाइल से अटैक कर चुके हैं। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों की दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। इसके कई वीडियोस आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो आपको मिल भी जाएंगे। अगर गुटों के हिसाब से भी देखें तो सऊदी अरब के साथ अमेरिका है, जबकि हूती विद्रोहियों के साथ ईरान है। अमेरिका और सऊदी अरब के दावों के अनुसार ईरान ही हूती विद्रोहियों को हथियार मुहैया करवाता है। दावा यह भी है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें तक मुहैया कराई हैं, जिनसे वर्ष 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला किया गया था। लेकिन सऊदी अरब में हज यात्रियों के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर वाली सुरक्षा का दूसरा पहलू भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा यह जाता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना ली तो सऊदी अरब पहला मुल्क होगा उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स अपने पास रखना चाहे, ऐसा कहा जाता है। खैर देखिए, अब वजह समझिए। 47 साल पहले मक्का में घटी एक घटना को माना जा रहा है जो दुश्मनी का जिक्र हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर 1979 को 300 हमलावरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों को बंधक बना लिया था।
इस खास दिन पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने मक्का पहुंचे थे। सुबह में नमाज के कुछ देर बाद ही एक कट्टरपंथी नेता और उसके 300 हथियारबंद समर्थकों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हजारों तीर्थयात्रियों को बंधक बना लिया। ये वे सऊदी शासक को सत्ता से हटाने की मांग कर रहे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में 2 हफ्ते तक भयंकर लड़ाई चली, सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार सऊदी सेना ने मस्जिद पर फिर से कंट्रोल हासिल किया और बंधकों को छुड़ाया। इसका असर यह हुआ कि आज तक सऊदी की सरकार हज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहती है। सऊदी अरब की चिंता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हज यात्रा के कुछ दिन पहले सऊदी के गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने की जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि शांति व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। हज यात्रियों की 5000 कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। हज यात्रियों के लिए हिफाजत वाली तैयारी का एक हिस्सा है मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट MI-104। MI पेट्रियट 104 लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे जहाजों, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत अलग अलग तरह के हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपने आधुनिक रेडार के लिए भी जाना जाता है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर उनको नष्ट कर सकता है। ये डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर से टारगेट को तबाह कर सकता है।